मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी का भी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है। कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गोरी कव्वी को देख लेता है। गोरी कव्वी भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी, आज आएगा तुझे मजा। गोरी कव्वी घर पहुँची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता गोरी कव्वी का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू कालू उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कव्वा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खा कर आई हो। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गोरी कव्वी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से? जाओ कुछ करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कव्वा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गोरी बहन ने खाया क्या है? गोरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। अगली सुबह भी हो जाती है, मगर गोरी कव्वी तो पेट के दर्द से मर रही थी। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कव्वा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और बुलबुल भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को ही सच बताना होगा। तोता ही बताएगा उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ, एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ। कालू कव्वा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता तो कालू कव्वे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कव्वा जल्दी जल्दी से घर जाता है।
मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था, जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर मिट्टू तोता गोरी कौवी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी कौवी ठीक हो जाती है। गोरी, अब घर चलो, फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, तुम्हारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कभी मैं कभी काले रंग की मैं कभी काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कभी काले रंग की मैं कभी। गोरी कौवी बैठी हुई ऐसे गुनगुना रही थी जब मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैं अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहा हूँ। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसा कहता हुआ मिट्ठू तोता आगे बढ़ता है। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मैं भी तो तेरी बहन की तरह हूँ। आज तो तू मेरी दावत करेगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से तोते के घर जाती है। वो इधर उधर देखकर तोते के घर चली जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी कौवी के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बगैर सोचे पालक पनीर खा लेती है। गोरी कौवी पालक पनीर की हंडिया खत्म कर देती है। तभी गोरी को बाहर से कुछ आवाज आती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ। अब तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी कौवी उन दोनों की आवाज सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते भैया, वो गोरी कौवी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है, सुनकर चल गई। हाँ मिट्ठू भैया, जैसे वो ऊपर से काली है, ऐसे ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कौवी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बना कर रखी थी, वो कहाँ गई? तोते भैया जल्दी से गोरी के घर जाएं, वही चुरा कर ले गई होगी। मिट्ठू तोता जल्दी से गोरी के घर जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर लाई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है और अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था। गोरी कौवी अलमारी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाती है। चिड़िया अचानक से गोरी को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिट्ठू तोता भी वहाँ आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कौवी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये तोता मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। मिट्ठू तोता डंडे से गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। कौन पीट रहा है मेरी पत्नी को? फिर कालू कौवा आवाज के पीछे पीछे तोते के घर पहुंच जाता है।
कालू, कालू जी, इस तोते के बच्चे ने बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। बताओ फिर चोरी करोगी मेरे घर में? मोटी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। देख लूंगा मैं तुम्हें। कालू, इसकी मोटी चोंच ही तोड़ देना। फिर कौवा और कौवी दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते